Hello everyone. Today we will see aphorism 71. Now aphorism 71 में हमें देखना है 3 points of cure. तो aphorism 71 तक हमारे organon of medicine का theoretical part ख़त्म हो जाता है और aphorism 71 के बाद aphorism 291 तक मतलब 71 के बाद जो last aphorism है 291 तक हमारा practical part of organon जिसे हम कहते हैं. सो एफोरिज्म 71 में एक्चुअल में डॉक्टर हैनेमन ने 3 पॉइंट्स ऑफ क्योर के बारे में बताया है, जिसमें जो एफोरिज्म्स है 72 से लेकर तो 291 तक इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़, दैट इज़ फ्रॉम एफोरिज्म 72 to 104. सेकेंड पार्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ फ्रॉम एफोरिज्म 105 to एफोरिज्म 145. एंड थर्ड देयर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट, देयर मतलब जो मेडिसिन है उनका अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एफोरिज्म 146 टू लास्ट एफोरिज्म 291. अभी एफोरिज्म 72 to 104 हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि केस टेकिंग के एफोरिज्म्स है 83 to 104. तो इसमें अगर हमने 83 to 104 को केस टेकिंग में लिखा तो बचे एफोरिज्म्स कौन से? सो 72 to 82, राइट. सो ये है हमारा HCOD, दैट इज़ द हैनेमनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. अभी हम इसमें फर्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा देखेंगे. फिजिशियन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द कॉमन एंड इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स. तो जब भी हम केस लेते हैं तो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स आते हैं और कुछ इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स आते हैं. सो कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो डिजीज़ डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वो होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिमिलिमम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? सो फर्स्टली ये हमें डिजीज़ डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे. सेकेंड, जनरल मैनेजमेंट. तो जब हमें डिज़ीज़ के बारे में पता चलेगा तो हमें पेशेंट को जनरल मैनेजमेंट मतलब पेशेंट का जनरल मैनेजमेंट भी हमें देखना होता है. हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन देकर पेशेंट को नहीं छोड़ सकते, हमें उसको जनरली उसका मैनेज करना होता है. थर्ड इज़ प्रोग्नोसिस, सो केस का प्रोग्नोसिस. एंड फाइनली द डाइट एंड रेजिमेंट जो ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट के पार्ट में आता है. फाइनली इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स जो होते हैं वो सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम में हेल्प करते हैं. Now, investigation of the pathogenetic power of medicine. The process by which we can obtain the knowledge of pathogenetic power of medicine is by administering it to the healthy human being is known as drug proving. So, जो second point है जिसका मतलब है investigation of effects of medicine यानी drug proving. तो हमने यहाँ पे drug proving की definition लिखी है, हमने drug proving को define किया. तो हमें ये एफोरिज्म 71 दैट इज़ अ 3 पॉइंट्स ऑफ क्योर ऐसे 5 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है. थैंक यू.